तो राधे राधे दोस्तों दिल्ली में बीजेपी के आए हुए 6 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के हाथों से दिल्ली निकल रही है। हमको पता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन से नहीं बनी हुई है। मुझे दिल्ली के रेजिडेंट से कुछ ऐसे इंसाइट मिले जो काफी कंसिनेट लगते हैं। मैं जिस इशू के बारे में बात करने वाला हूँ ये एक नॉर्मल इशू है। नई सरकार को यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू एसोस करनी थी। जैसे दिल्ली के कुछ एरिया में दिल्ली पावर को कंटेस्ट हो रहे थे, लेकिन पिछले सरकार में ये नहीं हो रहा था। दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पिछले सरकार में नहीं होते थे। दिल्ली के कुछ एरिया में पानी की इतनी दिक्कत हो गई है कि कई दिन तक तो वहाँ पे पानी भी नहीं आता है। ये सब मैं बातें ये नहीं कि मैं केवल सोशल मीडिया से ही देखकर बताता हूँ आप लोगों को। मैं इस सब के बारे में, मेरा भाई वहाँ पे रहता था तो मैं उससे सब इशू के बारे में पूछा, तो ये बताया कि पहली सरकार में ये कर रही थी, अब सरकार क्या वहाँ पे कर रही है। भाई मैं बता दूं आप लोगों को, वहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरा भाई खुद बताया है मुझे कि वहाँ के पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में सरकार बदलते ही प्राइवेट स्कूल का फी बढ़ गई थी। दिल्ली सरकार का काफी लेट बैंकक रिस्पांस आती है। Delhi Directorate of Education informed that district level committees have been formed to investigate the private schools over complaints of arbitrary and exorbitant fee. स्टेट कैंडल पर सरकार का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए तो वो फोटोज पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बनते ही सरकार ने 7 से 10% बढ़ा दी है। प्रदूषण के नाम पर सरकार ने पर्सनल यूनिट को सबसे बड़ा बना दिया है। और दिल्ली के सारे पेट्रोल और डीजल की कंपनी पे बैन लगाने की बातें चल रही है। हेल्थ केयर के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य मंदिर खोलने की बातें चल रही है। क्लिनिक सेम ही है, बस केवल नाम बदला जाएगा। क्या बीजेपी के पास दिल्ली में अच्छा लीडर नहीं है? क्या रेखा गुप्ता सीएम का बंडल साबित हो सकती है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आप में से तो बहुत लोग ये सोचते होंगे कि दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बने हुए 100 दिन ही हुआ है, लेकिन आप इसी में क्या खोज रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी जल्दी सरकार को जज करना ठीक नहीं होगा। सरकार को थोड़ा सा समय दीजिए, तब उसके बारे में कुछ बोलिए। मैं जिस इश्यूज के बारे में बात करने वाला हूँ ये ऐसा इश्यूज है दिल्ली के जनता को डेली बेसिस पर परेशान कर रही है। ये ऐसा इश्यूज है जो वहाँ की नई सरकार को कुछ नहीं करना था। ना वहाँ पे कोई कंपनी बैठाना था, ना ही वहाँ पे कोई लोन बैठाना था। बस वहाँ के नई सरकार को कंटिन्यू सरकार चलाना था, पर ये फेल दिखाई दे रहे हैं। मानिए कि गर्मी का दिन है और टेम्परेचर अपने फिक्स जगह पर पहुंच रहा है। गर्मी के दिनों में लोगों को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस 2 ही चीज चाहिए, 24 घंटा बिजली और 24 घंटा पानी। लोगों के पास ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सरकार कितना दिन बने हुआ है। बस लोग वहां से ही स्टार्ट करने लगते हैं। बस सरकार आपका बना और स्टार्ट कर देते हैं कि पहली सरकार में और दूसरी सरकार में फर्क मिलाने लगते हैं। सीधा लोग बोलेंगे कि देख लो भैया, हम जिन्हें वोट दिए थे कि चलो दिल्ली का कुछ हालात सुधरेगा, लेकिन अब लाइट के लिए भी तरसना पड़ रहा है। इतने गर्मी में दिल्ली के कुछ एरिया में हमारे जान पहचान के लोग रहते हैं, तो वो बताते ही रहते हैं कि देखो जहाँ पे पहले लाइट नहीं कटता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जहाँ पहले 24 घंटा लाइट रहता था वहाँ पे अब 1-1 घंटा लाइट नहीं रह रहा है। तो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पे 10% कम करके जले पर नमक छिड़क रहा है लोग। पावर मिनिस्टर आशीष सुनते ही सरकार बनते ही डिस्कॉम्स इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेंस बढ़ाने के लिए ऑथराइज किया था। उन्होंने इसका जवाब दिया कि पिछले सरकार ने डिस्कॉम 27,000 के ऊपर डेप्ट आ चुका है। इसे रिकवर करने के लिए डिस्कॉम्स की प्राइस करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हार्श में बात है, क्योंकि आम जनता को इस बात को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके जेब में ज्यादा पैसा जा रहा है। उन्हें बस केवल एक कंस्ट्रक्शन नजर आएगा। दिल्ली में सरकार बदलते ही पैसा ज्यादा लगने लगा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन पानी 2 महीने से क्यों नहीं आ रहा है? उतना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत है, क्योंकि पानी हमारे जीवन को बचाता है। आपको भी पता है कि पानी कितना जरूरी है हम लोगों को जीने के लिए। आप पंजाब और दिल्ली की सरकार को ब्लेम कर सकते हैं। 2 महीना है गए तो पानी नहीं आ रहा। जितना हम खाना नहीं खाते उतना पानी की जरूरत पड़ती है, वो पानी नहीं मिलता हम लोगों को। भैया मेन चीज तो पानी है, आपको भी पता है गर्मियों में पानी है, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसमें आम जनता की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर आप भी आम पार्टी की तरह ब्लेम गेम खेलेंगे तो आप में और पिछले सरकार में क्या फर्क रह जाएगा? गर्मी के दिनों में दिल्ली में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। पहले ही साल में वहाँ पे बड़े बड़े टैंक की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होने लग रही थी, लेकिन जो इनसाइट मुझे दिल्ली से मिल रही है इससे यही लग रहा है कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज तक यहाँ पे पानी की समस्या इतना नहीं हुआ था। आपको तो यहाँ की जनता वोट इसलिए दिया है कि आप यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन यहाँ की सरकार ने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा, स्कूल का फीस इतना मनमानी हो रहा है कि फर्स्ट ईयर से बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। सबको मैं बता दूं कि यह फिक्स नहीं है कि यहाँ के बीजेपी की सरकार बनते ही यहाँ की स्कूलों का फी बढ़ गया है। ये पहले से इसका फी बढ़ा हुआ था, नहीं कि पूरी तरह से ठीक चल रहा था। पहले भी स्कूल का इशू बहुत खतरनाक था कि आम पार्टी ने स्कूलों का फी वापस लिया, लेकिन कोविड के समय इतना वहाँ का फी बढ़ गया था कि वहाँ के
जनता को बहुत तकलीफ हो रहा था वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने में। पेरेंट्स भी 2021 में इसके ऊपर बहुत सारे आवाज उठाए, लेकिन इनका कौन सुनने वाला है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो कोर्ट तक भी पहुंच गए थे, लेकिन इस बार वहाँ के स्कूल ने वहाँ का फी बढ़ाई तो वहाँ के पेरेंट्स को रोड पे उतरना पड़ गया। स्कूल ने तो वहाँ के बच्चों को होस्टेज भी बना लिया और इसीलिए ये इश्यूज न्यूज में भी हाईलाइट हो गया। हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने बस यह कह दिया कि हम स्कूल को ऑडिट कराएंगे। ये इश्यूज बहुत तेजी से फैलने लगा तो रेखा गुप्ता ने एक फोटोज अप करना शुरू कर दिया। बाद में गवर्नमेंट ने स्कूल के फी पर एक नया बिल डेफिट तैयार कर दिया, जो दिल्ली के कैबिनेट ने भी इसे पास कर दिया। कैबिनेट भी इसे आगे बढ़ा दिया और बचे हुए दूसरे सेशन में भी इसे बढ़ा दिया गया। और ये सरकार को बनते हुए भी बहुत दिन नहीं हुआ है, खूब से खूब इन्हें 100 दिन हुआ है और इन्हीं में इनका भाई चाल ढल दिखाई देने लगा है। वहाँ के जितना भी घर था उन्हें भी ये तोड़ दिया है और तोड़कर वहाँ पे नई नई चीज बनाया जा रहा है। वहाँ पे देखो जो हेल्थ केयर था उसे बनाकर मंदिर बनाया जा रहा है। ये नहीं कि मंदिर पूजा करने से आपको कुछ होता है, मैं मानता हूँ कि होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शरीर का भी तो जरूरी है ना किसी को देखने के लिए। जब हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो मंदिर रहकर क्या करेंगे यार, तुम सोचो एक पल के लिए। और यहाँ पे नए सीएम को कुछ नहीं करना था, बस आना था और जैसे चल रहा था वैसे चलाना था। कुछ ऐसी कमियां थी जो इन्हें दूर करना था, बस यही करना था। लेकिन ये आई और अपना नए तरीका अपनाने लगी जो कि लोगों को साफ पसंद नहीं लग रहा है। हमको तो भाई ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दिन तक यहाँ पे इनका सरकार नहीं चलेगा। आप लोग तो भाई सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ, तुम कैसे कह रहे हो। मैं जैसे यहाँ के लोगों की इश्यूज सुन रहे हैं, यहाँ के लोगों की कमियां सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पहले सरकार ऐसे नहीं करती थी, ये सरकार ऐसे कर रही है। देखो यार, तुम जो भी करो 2 साल 2-3 साल बीत जाए, उसके बाद तुम जो भी कदम उठाओगे ना तो लोगों को लगेगा कि हाँ जी ये सरकार सही है। लेकिन तुम आते ही ये सब करने लगोगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि किसी को भाई लगता है कि मैं वोट दूं तो भाई अच्छा हो, ये नहीं कि वोट में दे दूं और ये आकर अपना मनमानी करे। यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लोगों का मैं न्यूज देख रहा हूँ तो भाई लोगों अपना ओपिनियन वहाँ पे रख रहे हैं कि पहला सरकार ये करती थी, ये सरकार ये कर रही है। क्या बीजेपी के पास अच्छा लीडर नहीं था कि रेखा गुप्ता को बनाई, इन्हें हटा देना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी को कोई अच्छा नेता यहाँ पे भेजना जरूरी है। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।